चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास के मैथ, जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं एपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है और उसका हिंदी नाम है समांतर श्रेणी और अंग्रेजी में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 मैथ क्या पढ़ेंगे भाई? मैथ करेंगे पूरा फुल्ली बेसिक से। समांतर श्रेणी इसका अंग्रेजी में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या भैया एपी, क्या बोल सकते हैं इसको हम? एपी। डायरेक्ट समझिए एपी किसे कहते हैं? यदि कोई संख्या निश्चित नंबर जुट के आगे की संख्या आ जाए उसी को हम लोग एपी कहते हैं। एपी किसे कहते हैं? जैसे देखिए यहाँ एपी में समझिए डायरेक्ट सिंपल में कि एपी भैया कहते हैं किसे। जैसे हम लिखे हैं 4, उसके बाद लिखे हम 6, उसके बाद लिखे हम 8। देखिए कितना नंबर है? 4 में जोड़ रहे हैं हम पहले 2, तब पूरा हमारा 6, फिर 6 में जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ेंगे? निश्चित नंबर कितना भैया? 2। अब 8 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगा? 10। इसी को हम लोग एपी कहते हैं। निश्चित नंबर जो जुड़ा, जो संख्या निर्धारित हो गया, वो संख्या अगर जुड़ के आगे वाली संख्या निकाल देना, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। अब जो वो निश्चित संख्या है, उस निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? उस निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? तो उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए एपी में जैसे देखिए एक नंबर ये हो गया, दूसरा एपी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ... ये भी एक एपी है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 बनाने के लिए कितना जोड़े? 1 जोड़े हैं। 2 से 3 बनाने के लिए कितना जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं। 3 से 4 बनाने के लिए कितना जोड़े हैं? 1 जोड़े हैं। कितना का अंतर भाई हो रहा है? निश्चित संख्या कितना? 1 जोड़ रहे हैं। 1 जोड़ के आगे वाली संख्या निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एपी ये भी हो सकता है कि 2 2 2 2 2 2 सेम संख्या भी क्या हो सकता है? एपी हो सकता है। कहो कैसे? तो 2 में कितना जोड़े तो 2 आया, तो 2 में 0 जोड़े, फिर 2 में कितना जोड़े तो 2 आया, 0 जोड़े। मतलब निश्चित तो संख्या भाई, 0 तो जोड़ रहे हैं, मतलब निश्चित तो है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद -1 -1 के बाद -2 -2 के बाद -3 -4 ... कितना जोड़ रहे हैं? तब -1 जोड़ रहे हैं। देखिए 2 में कितना जोड़ेंगे? तब माइनस में 1 जोड़ना है, माइनस में 1 जोड़ना है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 बराबर कितना आ गया? 1। कितना जोड़ेंगे? तो -1 0 -1 2 -1। समझ गए? इसी को कहते हैं हम लोग एपी। इसी को क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखिए एपी के सभी पदों को समझते हैं। पहले तो समझ गए कि एपी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा एपी उस संख्या को कहते हैं जो एक निश्चित संख्या जुड़ के आगे के पद आ जाए ना, आगे के पद प्राप्त हो, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एपी कहते हैं। तो अब चलिए एपी के पद के बारे में समझते हैं। मतलब उसका तो कोई पद होगा। जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी में तो ये एक अंग है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इस अंग को समझते हैं तभी तो हम कहते हैं एक बॉडी है। उसी तरह एपी है, समझ गए? लेकिन एपी के सभी अंगों को अब हम क्या करते हैं भाई? बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर। एपी में पहला बात समझिए, जो पहले आए ना उसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं भाई? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग कहते हैं ए। प्रथम पद को क्या कहा जाता है? ए। प्रथम पद अंग्रेजी में होता है, प्रथम मानी फर्स्ट, पद मानी हो गया टर्म। तब प्रथम फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है? ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है? और देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म को भाई हम ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? ए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है। प्रॉब्लम? अब आगे देखिए पॉइंट 2 समझते हैं। अब बात आई कि पहले फर्स्ट टर्म को हमको समझाइए, यहाँ हम आपको समझाते चलेंगे। जैसे देखिए 2 4 6 8, ये तो एक समान एपी है, मानते हैं ये एक एपी है।
क्यों? क्योंकि 2 में कितना जोड़े तो 4 होगा, तो 2 में 2 जोड़े तो 4 होगा, 4 में कितना जोड़े तो 6 होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, क्योंकि एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं हम। तो बताएं कि जब भी एक निश्चित संख्या जोड़ के आगे का पद प्राप्त हो उसी को एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को एपी। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्रथम पद हो गया। इसी ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर भाई होता है क्या? सार्व अंतर, इसमें भाई जोड़े कितना जो ये प्राप्त हुआ, तो हम जोड़े हैं +2, इसमें कितना जोड़े तो +2, इसमें +2, हम जोड़ कितना रहे हैं? निश्चित संख्या जोड़ कितना रहे हैं? तो 2, उसी को कहते हैं सार्व अंतर। मतलब क्या? दोनों का डिफरेंट जोड़ते हैं। सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट माइनस लास्ट, आगे का पद अब माइनस पीछे का पद, नहीं तो का पहले का दूसरा आदमी और उसके बाद पहला आदमी। तो ये हो गया आपको दूसरा आदमी, तब क्या होगा? पहला। ये है पहला, ये है दूसरा आदमी, तो इसका पहला कौन होगा? यही ना होगा पहला। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ये पहला, तो ये क्या? इसको हम पहला मान लिए, दूसरा मान ले, तो ये क्या है? अरे एक बात देखो, ये और ये, तो पहले ये तब क्या लिखेंगे? ये। मतलब क्या? LAST, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, मुस्कुराइए। समझ है? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ओके, अब देखते हैं, बात आई, इसको सार्व अंतर को क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंट। क्या कहते हैं बाबू? कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट, ओके ना? सार्व अंतर को क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब प्रथम पद को फर्स्ट टर्म, यहां तक समझ गए ना? अब बात आई क्या? तीसरा नंबर पॉइंट समझते हैं कि एन पद क्या होता है। कभी सुनेंगे एनवा पद, ये आगे आएगा, आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा कि एनवा पद और क्या कहते हैं एन, यानी कि एनवा पद और क्या कहते हैं अंतिम पद, ये सब सुनने को आपको मिलेगा। एनवा पद क्या होता है वो समझिए। एन पद मतलब उसमें कितने संख्या हैं, कितना सीढ़ी है। जैसे हम बोल रहे हैं एक छत है, एक छत में 10 सीढ़ी के बाद एक आता है, 20 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम छत पे चढ़ेंगे। कितने किस पे चढ़ेंगे? तो उसमें एनवा पद क्या होगा? एन पद क्या होगा? मतलब सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 20 है। सीढ़ियों की संख्या कितनी है? नहीं समझे? मतलब एक छत पे हमको चढ़ना है और उस छत पे चढ़ने के लिए कुल कितने सीढ़ियाँ हैं? 20 सीढ़ियाँ हैं। तो उसमें एन पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। जैसे हम यहाँ हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, तुमको पता नहीं है कि हम कैमा सीढ़ी पे हैं, हम यहाँ हैं, बताओ हम कैमा सीढ़ी पे हैं, तो आपको सर जी आप तीसरे नंबर सीढ़ी पे हैं, उसी को कहते हैं हम एन। उसी को क्या कहते हैं हम? एन। कैमा नंबर सीढ़ी पे हम तीसरे नंबर सीढ़ी पे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एन। ये एन पद है, मतलब सीढ़ियों की संख्या। ये समझे? अब देखिए, अब बात आई क्या? एनवा पद। चाहे आप एनवा पद निकालिए या TN निकालिए, टर्म ऑफ नंबर, ये एनवा पद। समझ रहे हो? ये आगे बताते हैं हम, आगे चलिए। ये टर्म का मतलब समझिए। अब 3 नंबर सीढ़ी पे क्या रखल है? हम बोल रहे हैं कि 5 नंबर सीढ़ी पे एक मोबाइल रखल है। क्या बोले हम? 5 नंबर सीढ़ी पे एक क्या रखल है? मोबाइल जो हो गया ना, मोबाइल हो गया एनवा पद। मोबाइल क्या हो गया? क्या नंबर सीढ़ी पे ये मोबाइल रखल है? मान लो 3 नंबर सीढ़ी पे, सीढ़ी नंबर कितना? 3 पे क्या रखल है? तब मोबाइल क्या नंबर सीढ़ी पे रखल है? तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 3, तीसरा नंबर सीढ़ी पे। समझ गए? और रखल क्या है? वो मोबाइल हो गया। ओके ना? अब समझिए, यहाँ थोड़ा बेसिक से हम बोल रहे हैं 4, 8, 12, 16 ... 24। कोई प्रॉब्लम किसी को? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ 12 क्या नंबर सीढ़ी पे रखल है? तो सर जी 3 नंबर सीढ़ी पे। हम पूछ रहे हैं बताओ तो 4 नंबर सीढ़ी पे क्या रखल है? 16। तो 4 हो गया एन पदों की संख्या, एन नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 16।
किसी को प्रॉब्लम समझ गए कि नहीं समझे? प्रॉब्लम है तो थोड़ा मुस्कुराइए। ठीक है, अच्छा समझ गए। अब समझते हैं ये टर्म सर निकाला कैसे जाता है। कोई भी टर्म हम निकालते कैसे हैं, ए एन का वैल्यू क्या होता है, एनवा पद क्या होता है। ओके।